अस्सलामुअलैकुम लाबाज़ात की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं अनीका नसार। नाज़रीन, आज से एग्जैक्टली 47 साल पहले एक ऐसी अजीम जंग लड़ी गई जिसके अंदर पूरा की पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम के अंदर वाकई में पाकिस्तानियत नजर आई। इत्तेहाद और यकजहती की ऐसी मिसाल शायद हमने दोबारा नहीं देखी। क्या ऐसा था जो कि आज से 47 साल पहले हमारी नौजवान नस्ल में था, और क्या वो चीज़ आज भी हमारी नौजवान नस्ल में पाई जाती है या नहीं? ये तमाम वो सवालात हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ हमारी नौजवान नस्ल ही आंसर कर सकती है, और उसका जवाब सिर्फ वही दे सकते हैं। तो आइए आज हम 6 सितंबर 2012 में ये जानते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल की आखिर सोच क्या है, किस तरह की सोच रखते हैं और किस तरह के प्लान्स रखते हैं अपने कंट्री के लिए। तो हम बढ़ेंगे बहरिया कॉलेज NORE 1 की तरफ, वहाँ की नौजवान नस्ल से बात करेंगे और कुछ जानेंगे कि फ्यूचर के बारे में वो क्या सोचते हैं और पाकिस्तान की माजी के बारे में वो कैसे ख्यालात रखते हैं। 1965 की जंग के बारे में वो अजीम कहानियां सुनने में आती हैं कि हर पाकिस्तानी अपने अजीम हीरोज को सराहने पर मजबूर हो जाता है। आज भी हमारे लबों से अपने शहीदों के लिए तारीफ के सिवा कुछ नहीं निकलता। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल, मेजर अजीज भट्टी, राशिद मिन्हास, सरवर मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद महफूज जैसे कई नाम आज भी हमारे जवानों को मुतासिर करते हैं। जान की परवाह किए बगैर अपने मुल्क का दिफा करने वालों को आज हम अपने शो की तवज्जुह से सलाम पेश करते हैं। पाक फौज को सलाम पेश करते हैं जो हमारी सरहदों को दुश्मनों से बचाए हुए हैं। जंग की हालत में तो हम आज भी हैं, आज भी मैली निगाहें हमारे वतन पर हैं, पर हमारे हौसले आज भी आसमानों को छू रहे हैं। आज की नौजवान नस्ल को उनकी जिम्मेदारी का एहसास है, वैसे जैसे कायदे आज़म ने फरमाया था कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करो और अल्लाह पे ईमान रखो। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं तोड़ पाएगी। आज की नौजवान नस्ल क्या सोचती है अपने माजी के बारे में, हाल के बारे में और मुस्तकबिल के बारे में? इनके ख्याल में पाकिस्तान कैसा बनने जा रहा है और किस तरीके से ये लोग पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, आज हम जानने आए हैं बहरिया कॉलेज NORE 1 MT खान रोड पे। यूथ से बात करेंगे और जानेंगे कि ये अपने हीरोज के बारे में क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान को हम किस तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं, और पुरानी जनरेशन ने आखिर क्या किरदार अदा किया पाकिस्तान को इस नहज पे लाने के लिए। ये सारे वो सवालात हैं जो कि हर किसी के जहन में आते हैं, लेकिन आखिर हमारे नौजवान नस्ल सोचती क्या है, पाकिस्तान के बारे में प्लान आउट क्या करती है, ये सारी वो चीजें हैं जो कि हमें जानने की जरूरत है। तो बात शुरू करते हैं यहाँ मौजूद नौजवान नस्ल से। अभी प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर क्या आपको पाकिस्तान यूनाइटेड नजर आता है? To be honest, I would not say so, because obviously to be a strong nation आपको यूनिटी की जरूरत है, मुत्तहद आपको होना पड़ेगा अगर आप अपने मुल्क को अजीम दिखाना चाहते हो। बिकॉज इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में एक लिहाज से बहुत बदनाम है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग खुद जो है ना, अपने आप को हम लोगों ने खुद बटाया हुआ है डिफरेंट फ़िरकों में, और हम लोग ये बिल्कुल नहीं सोचते कि हम लोग एक दूसरे की इज्जत हम लोगों को करनी चाहिए। एंड वी एब्सोल्युटली थिंक कि हम लोगों को जो है ना, मतलब अपने बारे में ही सिर्फ सोचना चाहिए। ये बताएं कि क्या ये वाकई में हम लोगों की सारी नौजवान नस्ल के अंदर एक सेल्फिशनेस आ गई है? क्या हम अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो प्रेजेंट सिनेरियो में जो कुछ करता हुआ चला जाता है, क्या हमारी नौजवान नस्ल को ये फिक्र होती है कि पाकिस्तान के साथ कौन क्या कर रहा है? जहाँ तक हम खुदगर्जी का ताल्लुक है, आपने खुदगर्जी का सवाल किया, ठीक है, खुदगर्जी का आंसर अब हम में आ चुका है, लेकिन इसके जिम्मेदार कुछ हम भी हैं, कुछ हमारा माजी भी है, सही है। तो जहाँ तक लोग इस बात पर जो है वो होते हैं, इस बात पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, इस बात पे लोग गुस्सा करते हैं कि भाई हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बहुत आम सी मिसाल है कि करता कोई है लेकिन भरता कोई है। जरा लड़कों की तरफ भी आ जाते हैं कि किस तरीके से आप अभी अपने प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हैं। पाकिस्तान का हाल आपको कैसा नजर आ रहा है? क्या तारीख नजर आ रहा है, या आपको लग रहा है कि रोशनियों के दरवाजे आगे जाके खुलने वाले हैं? देखिए, इंशाल्लाह रोशनियों के दरवाजे ज़रूर खोलेंगे, लेकिन फ़िलहाल जैसा उन्होंने कहा कि हमारी जो यूथ है दैट इज़ कॉन्फ्लिक्टिंग, हमारे आपस में इत्तेहाद नहीं है। हम लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, मतलब कि दूसरे या कंट्री के बारे में सोचने से पहले हम देखते हैं क्या हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, क्या इसमें क्या हम अपने आप को डेंजर में डाल रहे हैं। हम अपने बारे में पहले सोचते हैं, कंट्री को हम अपने से पहले नहीं रख रहे। इस तरह कायदे आज़म का कॉल है जो कहते थे वो हमेशा, ईमान इत्तेहाद तंजीम, हम उन प्रिंसिपल्स पे नहीं चल पा रहे। क्या ईमान इत्तेहाद तंजीम ये हमारी नेशन के अंदर वापस लाया जा सकता है, और अगर लाया जा सकता है तो हमारी नौजवान नस्ल इसको किस तरीके से अपने पेट्रियटिज्म और ये सारी तमाम चीज़ें इंस्टॉल कर सकती हैं अपने अंदर वापस?
क्यों नहीं लाया जा सकता? पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हमें बहुत वर्क हार्ड करना पड़ेगा। जिस तरह आजकल की जो हमारी नेशन है, जो आजकल का हमारा सिनारियो है, हम सब इतनी डिक्लाइन में जा रहे हैं। हम सब, हमारा मुल्क बहुत बुरी तरह से शिकार है एक किस्म से अमेरिका का। काफ़ी, आई वॉन्ट से द नेम्स, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे मुल्क की बहुत गंदी इमेज बनी हुई है। लेकिन कायद-ए-आज़म ने जो इमेज सोची थी हमारे मुल्क के लिए, वो ये तो नहीं है। उन्होंने ईमान, इत्तेहाद और डिसिप्लिन, तंजीम, ये जो 3 चीज़ें हैं, बहुत अहम चीज़ें हैं मुल्क के लिए। कैसे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं? सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए हम अपने आप को सही करें। अपने अंदर जो खामियां हैं उन्हें पूरा करें और ट्राई टू बी द बेस्ट मैन आवरसेल्व्स। सही। उसके अलावा हमें ये बिल्कुल सही नहीं है कि हम लोग बिल्कुल भी केयर नहीं करते कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये बात सही है कि लोग क्या सोचते हैं, वी शुड नॉट केयर। अच्छा, मतलब दूसरे मुमालिक पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए? क्या हमें इसके बारे में थोड़ा परेशान होना चाहिए, या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बारे में कौन क्या सोचता है? अगर ये सही वजह से गलत समझते हैं देन वी शुड केयर। लेकिन अगर हमारे पास इल्ज़ामात की बिना पर हमें बुरा समझते हैं तो फिर नहीं, वी शुड स्टैंड अप। हमें अपनी गलतियों की, सही बात है, हमें अपनी गलतियों पे भी नज़र करनी चाहिए, देखनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे हमें वो गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, हमें खड़ा होना चाहिए और हमें अपने हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है, तो हमारी नौजवान नस्ल क्यों सोई है? अभी तक हम उठे क्यों नहीं है? अभी तक हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? दूसरे मुमालिक की नौजवान नस्ल तो तरक्की के लिए बहुत कुछ करी है। हम आज क्या रोल प्ले कर रहे हैं अपने मुल्क की तरक्की के लिए? पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग दूसरों पे गलतियाँ थोपते हैं या जो भी करते हैं, ये बात गलत है। हम पहले देखें कि जो भी गलती हमारी है, हम उससे लेसन एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम उससे कोई सबक सीखते हैं। जो भी गलती करता है बोलते हैं पॉइंट फॉरन से, उसका कोई पॉजिटिव बिहेवियर देखते ही नहीं कि ये भी तो किया था, ये अच्छा काम किया था। हम कौन बोलते हैं तुमने ये गलती तो की थी, क्या हम वो देखते हैं उस गलती में से हम लोग सीख क्या सकते हैं? नहीं, वो तो कोई देखता ही नहीं है। यानी कि एक गोल कीपर जो एक गोल खा लेगा लेकिन 10 रोकेगा, वो तो कोई देखेगा नहीं। एक तो खा लिया ना, लेकिन हम लोग अपनी गलतियाँ नहीं देखते। गलती से सबक सीखो। दुनिया वाले जो कहेंगे वो चाहते ही हैं कि कोई इनसे आगे नहीं बढ़े, वो तो यही चाहते हैं ना। लेकिन हम लोग क्या अपने आप को रोकें? हम लोग एक दूसरे में लड़ रहे हैं। हमारा जो ये कुछ बोल देगा मैं फौरन उसको जवाब दूंगा, यही तो मसला है। मैं टॉलरेट नहीं करूँगा, सोचूंगा नहीं उसके बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं कि अपना इमेज क्या हम लोगों को सही करने की जरूरत नहीं है, किस तरह से सही कर सकते हैं? हमारे हाल के अंदर तो हमें ये नजर आ रहा है कि जैसे दुनिया हमारी दुश्मन बन चुकी है और हम लोग अकेले कर दिए गए। इसको हम कैसे बेहतर बनाएं? देखिए, समवट यही हो रहा है कि दुनिया हमारी दुश्मन बन गई और हम अकेले अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करें। और हमें मसला है अगर हमारे लिए दुनिया अगर हमारे बारे में गलत सोचती है। वी डू केयर दुनिया हमारे बारे में, क्योंकि हमने कल अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल फोरम में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो हमें अपना इमेज बिल्डअप करना पड़ेगा, और इमेज बिल्डअप करने के लिए हमें शुरू एक फ्रॉम एन इंडिविजुअल लेवल शुरू करना पड़ेगा कि हम अपने आप को किस तरह ठीक करें, खुद ठीक करें, अपनी गलती करें, उसको ठीक करने की कोशिश करें। यहाँ पे ये होता है कि भाई मैं गलती करूँ तो भाई मैं दरगुजर कर लूँ, लेकिन जब दूसरा गलती करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। पीछे वालों से भी जान लेते हैं कि अच्छा, इनका कहना था कि दुश्मन बैठे हुए हैं जो कि हमारे मुल्क को तोड़ना चाह रहे हैं। ऐसे दुश्मनों के लिए हमारे नौजवान नस्ल कैसे तैयार है? क्या अगर मुस्तकबिल में हमें कोई ऐसी मुश्किल सिनेरियो देखने को मिल जाती है तो हम उसके लिए तैयार हैं? मॉरली देखें, फाइनेंशियली देखें, हर लिहाज से देखें, तो आपके ख्याल में क्या हम नौजवान नस्ल तैयार हैं ऐसी चीज? पाकिस्तानी कौम में जज्बा तो भरपूर है हमारे अंदर, बट हमारे पास फाइनेंशियली तौर पर हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं हैं, बट हमारे पास जो जज्बा है कि हम अपने कौम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने वतन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो अब भी जिंदा है। सही। 1965 के अंदर जब जंग हुई थी, थोड़ा सा पास्ट के अंदर जाते हैं, 1965 की जब जंग हुई तो उस टाइम की यूथ में और आज की यूथ में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? उस टाइम के यूथ में ये था कि बहुत सारे उनके पास अपने बुज़ुर्गों के उन रिस्पेक्ट बहुत करते थे अपने बड़ों की, तो इसकी वजह से वो उनके साथ रहते थे और उनमें जो उन्होंने जज्बा देखा जो कि था फ्रीडम के लिए और बाकी जो सब उन्होंने स्ट्रगल की उसके लिए, तो वो उन्होंने देखा तो उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उस मतलब पहले की स्ट्रगल, पहले का कुर्बानियाँ, जान की इस तरह है कि अब ज़्यादातर मिल के बैठ के बड़ों से बातें नहीं की जाती और उन्होंने जो पास्ट में स्ट्रगल्स की उसके बारे में नहीं जाना जाता, इसलिए आज के जो यूथ है उनके में भी इतना कुछ नहीं। ठीक है, क्या हम 1965 की नौजवान नस्ल की तरह बन सकते हैं आज? क्या हम में इतना जज्बा ना हम लोगों में, वो अभी भी ट्रेडिशंस हम लोगों में हैं जो हम लोग उस तरह की यूथ बन सकते हैं? आजकल की जो यूथ है बहुत सेल्फिश बन चुकी है, उन्हें अपनी पहले फिक्र होती है, बाद में मुल्क की या बाकी लोगों की फिक्र होती है। इसलिए हम लोग पहले की तरह कभी नहीं बन सकते, वो जज्बा हमारे अंदर कभी नहीं आ सकता जो पहले वालों में था, क्योंकि इससे हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं एंड वी कांट थिंक अबाउट एनीथिंग, मतलब हम किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते सिवाय अपने आप।
हम लोग अगर देखें जिस तरह इन्होंने कहा कि हमें शिकस्त का सामना करना पड़ जाएगा, क्या आप ऐसा होने दोगे? हम लोग नौजवान नस्ल ऐसा होने देगी? कितने आराम से कहने की बात है कि हम लोग दूसरे ममालिक में भाग जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे अपने मुल्क के लिए और हो सकता है हमें शिकस्त का सामना करना पड़ जाए। क्या ये ऑन ग्राउंड भी ऐसा ही होगा या हम लोगों में कुछ शर्म या कुछ अक्ल बाकी रहेगी और हम लोग अपने मुल्क के दिफा के लिए आगे बढ़ेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी ज़्यादा फार फेच्ड आइडिया है, क्योंकि जब जंग होती है उसके बाद हर किसी के पास ऐसा मौका नहीं होता कि आप जो है ना मुल्क छोड़ के फरार हो जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि इन केस अगर जंग होती है, देखिए बात मेरा ये ख्याल है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, हम लोग किसी मकसद के लिए बैठे हैं। क्या हमारा ये मकसद है कि हम यहाँ बैठे थोड़ी बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें, लोग देखने वालों को अच्छा लगे, उसके बाद हम लोग उठ के यहाँ से चले जाएँ, सब अच्छा फील करें कि हाँ यार नहीं कुछ होगा पाकिस्तान के लिए और फिर ख़त्म? क्या ये हमारा मोटो है? क्योंकि जो आजकल के जो हम लोग के प्रोग्राम्स होते हैं, जो टेलीविजन प्रोग्राम्स पे चैनल आते हैं, उन सबका तो देखने में यही मोटो लगता है। देखिए, हम लोग बात करें अमेरिका की, हम लोग बात करें अपने इम्प्रेशन की, और हम लोग बात करें कि अब यूथ में ये नहीं है वो नहीं है। यूथ थोड़े समय को अपने आप को देखना। आप फॉर एग्जांपल आज के यूथ के लिए क्या एक्टिविटीज़ हैं, मतलब आज की यूथ कर क्या रही है, उसका टाइम किन मशागिल में लग रहा है। मैं घर जाता हूँ, मैं जाके फेसबुक पे बैठता हूँ, मैं जाके कहता हूँ यार देखो मेरी तस्वीर है, इसको लाइक कर लो, और तुमने ये कर दिया वो कर दिया। मतलब आप जा किधर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं आप क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं? वक्त सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, वक्त को जो ज़ाया करते हैं ना, वक्त उसे ज़ाया कर देते हैं। हम लोग अपने आप को किस तरह यूटिलाइज़ करें? अभी हमने वक्त को यूटिलाइज़ किया ना, बैठ के थोड़ी बातें की, नॉलेज बढ़ी, कुछ करने की लगन पैदा हुई। घर जाके हम लोग अपने वक्त को क्यों ज़ाया कर रहे हैं? ठीक है, ऑन द ग्राउंड हम लोगों को क्या करने की जरूरत है? फिर अगर हम लोग सिर्फ बस बातें करने से कुछ नहीं कर सकते तो ऑन द ग्राउंड हम लोगों को क्या करने की जरूरत है? हम लोगों को करना चाहिए कि हम किताबें पढ़ें जो हिस्ट्री से रिलेटेड होती है, वो वाली किताबें पढ़ें, और फिर क्योंकि इल्म हासिल करना और फिर उसको देना भी एक अच्छी बात होती है। तो हम जब अपना इल्म गेट करेंगे तो हमें चाहिए हम दूसरों को भी दें। जाहिर सी बात, जब हम दूसरों को देंगे तो उनके इल्म में भी इजाफा बढ़ेगा और फिर पाकिस्तान की तरक्की बढ़ेगी। सही है, ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि अभी हमारी मुआशरे के अंदर क्या गलतियां हैं, क्या बुराइयां हैं। अब नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद बात करेंगे कि हम लोग इन बुराइयों को, सिर्फ बुराइयां होना ही पर्पस नहीं है, उनको सही करना, उनको बेहतरी की तरफ लेकर जाना असल पर्पस है। और हमारी नौजवान नस्ल किस तरीके से पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकती है, किस तरह से हम फिर उस राह पे गामजन हो सकते हैं जिस राह पे कायद आज़म ने हम लोगों को गामजन करने की कोशिश की थी। वो आइडियाज, वो थॉट्स वापस हम किस तरह से ला सकते हैं, ये सारी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि अभी हाल के अंदर पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं, नौजवान नस्ल इसको किस तरीके से देखती है और अभी का सिनेरियो जो है इसको किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे, यही हम बात करेंगे आगे। ब्रेक के दौरान हमें कुछ छोटे साथियों ने भी ज्वाइन किए हैं, 3 बच्चे आए, ये भी हमें बताएंगे कि 1965 की वॉर के बारे में जानते क्या है। लेकिन पहले हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करते हुए चलते हैं और जानते हैं कि फ्यूचर में हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि 1965 की वॉर के बारे में आखिर हम जानते क्या है, कितना नॉलेज है हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में और हमें हमारे आबाओ अजदाद के बारे में। बात करते हुए पहले हम लोग बात कर रहे थे, जाहिर बात है कि हम लोग अभी कैसे चल रहे हैं, हमारा क्या सिनेरियो है, मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। अब आने वाले वक्तों के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर क्या पाकिस्तान एक नई पावर बन के उभरेगा या फिर नीचे से नीचे पस्ती की तरफ चलता जाएगा? इंशाल्लाह ताला हम बहुत अजीम ताकत बनेंगे। और सबसे मज़े की बात यह है कि जहाँ एक तरफ बुराई होती है और हर जगह अगर आपको बुराई ही नजर आए तो उसके नीचे जितनी अच्छाई दबी हुई होती है ना, वो उतनी ही बुलंदी को पहुँचती है जब ये बुराई ख़त्म हो जाती है। अगर यहाँ पे हमारे मुल्क में कोई बुराई है तो इंशाल्लाह ताला आप लोग देखें आगे के आने वाले दिनों में कैसे जो हमारी नौजवान नस्ल में जो जज्बा है कैसे वो उभरेगा और भरेगा। और बिकॉज हमें इतने, अब आजकल सिर्फ ये नहीं है, आजकल हमारा मीडिया इतना फ्लरिश कर रहा है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इतनी रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारा मीडिया तो ये भी शो करता है कि जैसे सारा कुछ गलत है और हमारे दूसरे ममालिक की चीजें अडॉप्ट करना ज्यादा बेहतर है। अपने मुल्क की चीज से प्राउड नहीं होते जितना कि दूसरों ममालिक की चीजों से प्राउड होता है। तो इस सारी सिचुएशन को देखकर एक यूथ का माइंड क्या सोचता है, क्या सोचते हैं वो कि क्या हम लोग यूथ का माइंड जो है न्यू माइंड एक तरह से देखा जाए, इट इज रेडी टू बी पॉलिश्ड। आवर यूथ इज वेरी गुड,
सिर्फ उसे पॉलिश करने की, उसे मोटिवेट करने की, उसे उभरने का जज्बा देने की ज़रूरत है। जज्बा है, सिर्फ उसके जज्बे को उभारने की ज़रूरत है। ये जो हमें एक नेगेटिव तरफ हमें वो माइल किया जा रहा है कि नहीं जी पाकिस्तान में कुछ भी अच्छा नहीं, तो मैं एक मैसेज तमाम व्यूअर्स को देना चाहूँगी। देखिए जी, पाकिस्तान सिर्फ खुदकश बम धमाके, सिर्फ टेररिस्ट एक्ट, सिर्फ गलत चीज़ों का नाम पाकिस्तान नहीं है। अच्छा ठीक है, ये छोटे बच्चों को जरा जाना, पहले इनसे पूछ लेते हैं ये 1965 की वॉर के बारे में क्या जानते हो बेटा? 1965 में हुआ क्या था? पाकिस्तान ने अपने सीना में बम रखकर इंडिया बड़ी कुव्वत के साथ, हिम्मत के साथ ना पाकिस्तान ने इंडिया के साथ लड़ाई की और बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने अपने इंडिया को हरा दिया। अच्छा, इंडिया को हरा दिया। इंडिया को जब हरा दिया हमने, तो हम लोगों को क्या वाकई में एक बहुत बड़ी हम लोग ताकत सामने आ गए? यस, ताकत बन के सामने। क्या हुआ था 1965 के वॉर के बारे में आप क्या जानते हो? कि 1965 में जो है लाहौर को जो है अटैक किया गया था और पाकिस्तान ने बड़े मतलब सच्चे ताकत के साथ इंडिया को अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय करा था। अच्छा ठीक है, उस चीज पर खुशी होती है कभी कि हम लोगों ने एक एनिमी कंट्री को, एक दुश्मन मुल्क को हरा दिया था? रियली होती है। चलो ठीक है, वापस बड़ों की तरफ चलते हैं और यू वेलकम। अच्छा चलें, वापस बड़ों की तरफ चलते हुए हम लोग बात करते हैं कि फ्यूचर में हम लोग किस तरीके से पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं, किस तरीके से हम पाकिस्तान को वैसा बना सकते हैं जैसा कि हमारी सोच है, ना कि वैसा कि जैसा पॉलिटिशियन सोच रहे हैं या जिस तरह वो लेकर जा रहे हैं। हम इसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं? देखिए, एक तो ये है कि हम वी आर फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, हमारे अंदर बहुत जज्बा है। वी आर रेडी टू बी पॉलिश। उस जज्बे को हम लाइन पे कैसे लाएं? वो जज्बा तो नेगेटिविटी की तरफ भी जा सकता है, ड्रग एडिक्शन, पर क्या उसको पॉलिश करने के लिए कोई है? क्या हमें कोई सुधारने के लिए, क्या हमें कोई बताने के लिए? वी नीड गाइडेंस। वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट आवर गाइडेंस। हमें कोई बताने वाला चाहिए कि भाई क्या करना है। यहाँ पे तो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे तो एक दूसरे से लड़ने लगे हैं, पॉलिटिशियंस लड़ रहे हैं, आर्मी अलग लड़ रही है, तो यहाँ पे तो एक क्योस मचा हुआ है। So, उस chaos में how do you expect us to perform well? हम लोग अपने कंट्री को अगर आगे लेकर जाना चाहते हैं, बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, अगर हम लोग वाकई में एक नेशन की तरह जुड़ना चाहते हैं, तो वी नीड गाइडेंस। यूथ को गाइडेंस की जरूरत है। वो गाइडेंस आपको कहाँ नजर आती है? कैसे हम अपनी एनर्जी को एक अच्छे ट्रैक के ऊपर लेकर जाए, ना कि बुरे ट्रैक की तरफ चलते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि यहाँ पे बात की गई गाइडेंस की। देखिए, गाइडेंस आपको उन चीज़ों के अंदर ज़्यादा दरकार होती है जिन चीज़ों आपके लिए जो चीज़ें नहीं होती हैं। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबको पता होती हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई दो राय नहीं होती। इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है कि किसी मुसलमान को कत्ल करना गलत काम है, लेकिन हो रहा है ना, टारगेट किलिंग हो रही है। कराची के अंदर रोज़ हज़ारों लोग, 100 लोग मर रहे हैं, हज़ारों तो ज़्यादा एग्जैजरेशन है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमें पता है। मुझे पता है कि यार अगर मैं सड़क पे जाता हूँ, जैसे आपने पहले ही बात की थी, तो ये कच्चा बेचना गलत है। मुझे पता है कि अगर ये बंदा ये काम कर रहा है ना, तो ये गलत है। अब मेरा ये फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं इसको सही करूँ। और देखिए, पता है मसला कहाँ पे आता है? जो मेरा ये ख्याल है, हम लोग कंफ्यूज होते जा रहे हैं। जैसे आपने मेंशन किया कि गाइडेंस चाहिए, लेकिन गाइडेंस किस चीज़ के लिए चाहिए, इस बात में क्लियर होना चाहिए। क्या हम लोगों ने अपना ट्रैक मुतय्यन किया हुआ है? क्या हम लोगों ने अपना गोल मुतय्यन किया हुआ है कि हम लोगों को उस तरफ गाइडेंस चाहिए? अब गाइडेंस तो आपको बहुत सारी जगह से मिल सकती है, मीडिया से मिल सकती है, आपको बहुत सारी जगह से मिल सकती है, लेकिन क्या वो गाइडेंस आपके लिए बेहतर है, ये आप किस तरह से डिटर्मिन करेंगे? देखिए, डिटर्मिन करने के लिए मैं आपको एक मेरा वो है कि मेरा एक थ्योरी है, एक मानना है कि हर चीज़ के लिए जो ना एक कोई स्क्रिप्ट होती है। हम लोगों के लिए पर्सनली एज ए यूथ, एज अ कलेक्टिव उम्मत, हम लोगों को एक गाइडेंस की एक किताब दी गई थी, छोटी सी, मुझे याद नहीं है, मेरे घर के अंदर रखी होती है अलमारी के ऊपर से। कुरान मजीद कहते हैं, मौलवी वगैरह कहते हैं इसको पढ़ा करो, बड़ा सवाब मिलता है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं, बेशक उसको पढ़ने का बहुत सवाब है, लेकिन उसके अंदर एक और चीज़ जो बार बार लिखी हुई है, वो ये कि ये गाइडेंस की किताब है, इसे खोलो, इससे समझो हम लोग किधर गाइडेंस के लिए भटक रहे हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? कोई बंदा आए आके में बोले क्या हमें कोई लीडर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं नाम नहीं लेता, क्या हम लोग को एक फिगर चाहिए, एक पॉलिटिकल फिगर चाहिए जिसके बैनर के नीचे हम लोग सब यूनाइट हो और फिर पाकिस्तान के लिए काम करें? नहीं, हम लोग के पास एक गाइडेंस की बुक है। क्या हमने कभी उसे खोला? हम सबको पता है ना। अगर हमें कोई कहता है ना कि भाई कुरान ना पढ़ो, हम उसे कहेंगे नहीं यार ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या हम उसे खुद कभी पढ़ते हैं? क्या हम उससे गाइडेंस लेते हैं? ठीक है, आप इनकी बात से कितना मुत्तफिक होते हैं कि जिस तरह आपने कहा था कि गाइडेंस नहीं है, उनका कहना है कि हमारे पास गाइडेंस मौजूद है, लेकिन हम लोगों ने अलमारियों में सजा के वो गाइडेंस रख दी है, उसका इस्तेमाल कोई नहीं करते। इस गाइडेंस की आप कहाँ तक बात करते हैं कि ये गाइडेंस हम कहाँ तक यूज कर रहे हैं? जो गाइडेंस हमारे पास मौजूद है वो हम कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने बात बिल्कुल ठीक की है कि हमें गाइडेंस दी गई है, पर ये कि हम उसको क्या सही तरह यूटिलाइज कर रहे हैं? जब तक आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, गाइडेंस देने वाली की गलती हुई या गाइडेंस लेने वाली की गलती? गाइडेंस लेने वाली की गलती हुई। गाइडेंस देने वाला तो हमें खुदा ने नाजिल किया है, क्या वो गलत हो सकते हैं? नहीं।
हमने लिया, हमने उसको मिस इंटरप्रेट किया, हमने उसको मिस यूज़ किया, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, ये गलत हुआ। गाइडेंस का चीज़ हमें जो गाइडेंस दी गई है कुरान मजीद में खुद लिखा हुआ है कि अगर तुम इसको ठुकराओगे तो तुम गलत तारीखियों में डूब जाओगे। सिंपल सी बात है, वो हमारे साथ हो रहा है। अच्छा, कितने लोगों ने यहाँ हिस्ट्री पढ़ी हुई है पाकिस्तान की? कितने लोगों ने मुताला किया हुआ है पाकिस्तान के तारीख का? कितने लोगों को पता है कि हमारी तारीख में हुआ क्या, हम लोग किस बेसिस पे बने और हम लोग अब कहाँ, किस नहज पे खड़े? देखिए, जिस वक्त पाकिस्तान बनाया गया उससे पहले हम गुलामी की तारीकी में डूबे हुए थे। और आपने बात की कि 1965 के जो नौजवान थे उनमें जो जज्बा था, क्या हमें वो जज्बा है? उन्होंने वो चीज़ें देखी थी जिनका हम अपने बुरे से बुरे ख्वाबों में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उन्हें पता था गुलामी क्या है, उन्हें ये भी पता था कि अगर हम जंग में नहीं अपनी जान कुर्बान करते, अपने देश के लिए नहीं लड़ते तो हमारे साथ क्या होगा। तो क्या आज वो चीज़ें हम नहीं देख रहे? क्या आज हम ये नहीं देख रहे कि मुसलमानों के ऊपर किस तरीके से गलबा पाया जा रहा है, किस तरीके से दूसरे ममालिक आकर उनके ऊपर इन्वेजन करते हैं? क्या हम लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं या ये चीज़ें होना बंद हो गई हैं या हमें नजर नहीं आता? अगर आपने किसी चीज़ को ख़त्म करना होता है उसके लिए ये लाजमी नहीं है कि आप कोई बैरूनी क़ुव्वत इस्तेमाल करें। सोलोमन आइलैंड्स में दरख्त को किसी को काटा नहीं जाता, उसे सिर्फ कोसा जाता है, वो खुद ब खुद मुरझा जाता है। अगर आप किसी बच्चे को कोसते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं, उसके जो अंदर का जितना भी जज्बा है वो सब नील हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ बागी बन सकता है। तो इससे बचने के लिए जैसे मीडिया में आज ये प्रोग्राम चल रहा है, ऐसी प्रोग्राम्स होने चाहिए जिससे उनके अंदर का जज्बा उजागर हो, उन्हें पता चले कि नहीं, हमारी भी इस मुल्क में कोई वैल्यू है, हम भी कुछ कर सकते हैं। बात करते हैं वापस वहीं से जहां से हम लोगों ने छोड़ी थी। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि फ्यूचर के अंदर हम पाकिस्तान को किस तरह से देखते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब अमेरिका ने फर्स्ट ऑफ ऑल हिरोशिमा और नागासाकी में जब न्यूक्लियर अटैक्स किए थे, तब अमेरिका हैड नथिंग ऑन देयर कॉन्शियंस, उनके ज़मीर पे कोई दाग नहीं था। मगर अब हमारे पास क्योंकि न्यूक्लियर आर्सेनल है और हम उन्हें अपने डिफेंस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, उन्हें अपनी दिफा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अमेरिका समझता है कि हम उनके खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। क्यों नहीं? अगर वो हम पे हमला करेंगे, अगर वो हमें टेररिस्ट कहेंगे, अगर वो फर्ज करें कल को हमारे ऊपर आके मुसल्लत हो जाएं, तो हम क्यों ना अपने डिफेंस और अपने दिफा के लिए यूज़ करें। और जहाँ तक हमारे माजी का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माजी, हमारी फ़ौज, हमारी जितनी कुव्वतें हैं, उन्होंने जिस जोश और जज्बे से लड़ाई की है, और हमारी स्पेशली हमारी फ़ौज ने, हमारी फ़ौज अगर ना होती तो आज ये मुल्क हमारे सामने ऐसा ना होता। आज पाकिस्तान जिस पॉइंट पे है, क्या हमारे माजी ने हमें स्ट्रेंथन किया है या वीक किया है? और अगर स्ट्रेंथन किया है तो किस चीज़ ने स्ट्रेंथन किया माजी? मेरे ख्याल से माजी को तो हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए था, लेकिन आजकल जिस तरह यूथ इतने पैट्रियाटिक नहीं रही, इतने अपने बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट ना करने की वजह से, फालतू के दूसरी बुरी हैबिट्स में इंडल्ज होने की वजह से, इसकी वजह से आई डोंट थिंक सो कि हमारे माजी ने हमें स्ट्रेंथन किया, बल्कि हमें उल्टा और वीकेंड ही हो गए हैं हम, क्योंकि हमने इसका सही यूज़ नहीं किया। हमारे तारीख के बारे में हमारी यूथ को कितना मालूम? फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि हमारी यूथ को कुछ ज़्यादा पता होगा। जो कोर्स बुक्स में पढ़ते हैं वो पढ़ के पेपर दे दिया। मेरे ख्याल से कि मेजॉरिटी की इंफॉर्मेशन यहाँ तक ही होगी। हमारी यूथ को हमारे माजी के बारे में ज़्यादा बिल्कुल नहीं पता, वो इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लेती। वो फ़ौरन बस घर आए, टीवी देखा, ड्रामे देखे, बस वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते ऐसी चीज़ों में, इसलिए उन्हें कुछ पता भी नहीं। अच्छा, कोर्स बुक से बाहर निकलकर हम लोगों को अपनी माजी के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में, तारीख के बारे में कुछ पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना ऑब्वियसली चाहिए। हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो सच पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा। अच्छा, ठीक है, सच पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा, उसके लिए भी रिसर्च करने के लिए हम लोगों को किताबें पढ़नी होंगी, हम लोगों को अपनी तारीख का मुताला करना होगा। एक सोर्स से नहीं, बहुत सारी सोर्सेज से, अपने मुल्क की सोर्स से नहीं, बहुत और गैर मुमालिक सोर्सेज से भी हम लोगों को पढ़ना होगा। लेकिन फिर भी हम लोग श्योर नहीं हो सकते कि क्या वो सच है या नहीं। तो सच तो हम सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों से ही पूछ सकते हैं। क्या यूथ का और बुजुर्गों का वो कनेक्शन रहा है कि हम अपने माजी के बारे में एक्चुअल लाइव सिनेरियो जो हमारे बुजुर्गों ने देखा था वो हम जान सकें? मैं ये समझता हूँ जब आप माजी की बात करते हैं, ख़ुसूसन हमारे पाकिस्तान की माजी की, तो ना सिर्फ आप 47 के बाद की बात करें, बल्कि 47 से पहले जितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी और जितने लोग कटे इस मुल्क की बनाने के लिए, इवन कितना ज़्यादा सप्रेशन था बड़े सगीर में, उसके बाद भी मुसलमान बाहर निकलते थे, जलसे जुलूस करते थे और पाकिस्तान को पाया। और उनकी सेक्रीफाइस की वजह से, उनको सेक्रीफाइस को पढ़ने से, जितने बुजुर्गों ने काम किया लोगों पे, उनको उठाया, हमें वो भी पढ़ना चाहिए। ना सिर्फ कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जो था बतौर मुल्क, ये एक बहुत कामयाब आइडियोलॉजी पे बना था। अगर इसको पॉलिटिशियंस ने
इसके बाद हम गए बहरिया कॉलेज NORE 1 के प्रिंसिपल कैप्टन साजिद महमूद के पास, जिनको तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। आज की यूथ को आप किस तरह से देखते हैं? क्या 6 सितंबर 1965 की यूथ और आज की यूथ में क्या फर्क है? यूथ चाहे वो 6 सितंबर 1965 की हो या आज की, they have always been full of patriotism. They have always been full of exuberance to do excellent in whatever field they have. और बल्कि मैं आज की जो यूथ को ज़्यादा वैल्यू करूँगा because they are more knowledgeable than us at our time. That's how I can say that आज के यूथ जो है वो ज़्यादा knowledgeable है, उसको ज़्यादा अवेयरनेस है। ठीक है, जिस तरह आपने कहा कि उनको हमारी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता है, ज़्यादा नॉलेज है उनको, तारीख का कितना मुताला करते हैं आप? अगर नोट करें आज की यूथ को, आज के नौजवान नस्ल को, तारीख का मुताला उनका कितना स्ट्रांग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तारीख या हिस्ट्री जैसे कहना चाहिए, जब तक के अगर हम नहीं बताएंगे किसी भी शख्स को, बच्चा है या बड़ा है, उसको प्रेजेंट टाइम का, हाल का, उसकी वो वैल्यू नहीं होएगी जो कि वो, बिकॉज उसने जब तक वो कंपेयर नहीं कर सकेगा। तो अगर हिस्ट्री को उसको पता है कि उसके एल्डर्स ने कितनी सेक्रीफाइसेस दी है, कितनी हार्ड वर्क किया है, कितनी हार्डशिप्स बर्दाश्त की है हमारे एल्डर्स ने, तो उसकी वो जो ट्रू सेंस में वैल्यू है उस बच्चे को नहीं पता चलेगी, ना हमें पता चलेगी ना किसी और को पता चलेगी। तो उस टर्म से अगर हम बात करें कि भाई हिस्ट्री, चाहे वो इस्लामिक हिस्ट्री है या पाकिस्तान की हिस्ट्री है, वो बहुत अहमियत की हामिल है। सही, इसके अंदर करिकुलम भी बहुत ज़रूरी है, घर की तरबियत भी बहुत ज़रूरी है, इर्द गिर्द के बुजुर्गों का होना भी बहुत ज़रूरी है। हमने बच्चों से बात की, यंगस्टर से बात की, सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि हमें गाइडेंस का फुकदान है, गाइड करने वाला कोई नहीं है, या जो गाइड करने वाले हैं उनके कौल और फ़िल में तजाद है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? करिकुलम की बात की आपने, तो करिकुलम तो मेरे ख्याल में जो है उसको आप कोई भी करिकुलम बना लें, उसके इफ़ेक्ट्स नहीं आपको मिल सकते ट्रू सेंस में जो कि आप अचीव करना चाहते हैं। जैसे आपने फरमाया कि गाइडेंस, आई थिंक गाइडेंस से ज़्यादा मैं ये बात करूँगा कि हमारे जो कौल फैल की जो आपने बात की तजाद, कि हमने बच्चों के साथ जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसका ट्रू सेंस में उसकी जो स्पिरिट है वो हमने उनके माइंड सेट में देना है। इफ़ वी आर जस्ट टीचिंग देम टू स्कोर मार्क्स, तो वो इफ़ेक्ट्स कभी भी आपको नहीं मिल सकते जो कि हम चाहते हैं एज ए बैलेंस सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। और करिकुलम की अगर आप बात करते हैं कमिंग बैक, तो वो फिर बेस्ट चीज़ है कि हम जो हमारी इस्लामी टीचिंग्स हैं, जो दीनी तालीमात है, उस चीज़ को अगर हम ट्रू सेंस में पढ़ाएं और उसको माइंड सेट में डालें। जब मैं दीनी तालीम की बात करता हूँ, बिकॉज इस्लाम एक कंप्लीट मज़हब है हर लिहाज से, पेट्रियोटिज्म है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, व्हाटएवर। तो हमारे यूथ को ज़रूरत है अब अपने दीन के भी करीब जाने की, अपनी तारीख के करीब जाने की। कैरेक्टर बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों से हो सकती है। जो इन्फॉर्मेशन हमारी नौजवान नस्ल को, यंग जनरेशन को दी जा रही है थ्रू मीडिया, और जो दूसरे ममालिक के कल्चर को हम अपने मीडिया के अंदर इतना जोड़ देते हैं कि लगता है जैसे वो हमारा ही कल्चर है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या मीडिया अपना रोल अदा कर रहा है? क्या आप अपनी जो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर यूथ होती है उसको किस तरह से परसीव करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट ये जो यूथ है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर आवर रिफ्लेक्शन। इफ वी डू नॉट डू आवर जॉब, तो वो फिर डी ट्रैक हो जाएगी। इंफॉर्मेशन का एक पूरा फ्लड है उनके सामने, उस चीज़ को मीडिया से अब बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। उस करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है अगर बच्चे को हम फिल्टर करके नहीं देंगे, वो बच्चा जो है डी ट्रैक हो जाएगा। अब मेजर एक अनदर थिंग इम्पॉर्टेंट इज के इन मीडिया, उस पर मैं ये थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रोग्राम्स हों, दे शुड बी क्लोज टू आवर कल्चर, दे शुड बी क्लोज टू आवर हेरिटेज एंड रिलीजन ऑल्सो। गुजरते हुए सालों में आप क्या नोट कर रहे हैं कि हमारी ट्रेडिशंस और हमारी जो रिवायात और तरीके और तहजीब व तमद्दुन बच्चों में बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है? नहीं, देखें, इसमें थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि वो बच्चे जो ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं टूवर्ड्स प्रोग्राम्स या इंफॉर्मेशन या जो कि हमारे दूसरे ममालिक के हैं, तो वो बच्चे अगर उनको कहीं पे 1% जिनके साथ सही कोचिंग नहीं है,
तो यू विल सी ए नोटिस ऑल्सो कि बजाय सलाम के नमस्ते बोलेंगे एट टाइम। तो वो चीज़ फिर बच्चों को अगर, बिकॉज वो इनोसेंट माइंड है, दे कैन नॉट रिलेट कि ये हमारा कल्चर है या हमारे दुश्मन के कल्चर है। उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है बिकॉज दे आर इनोसेंट पीपल, और हर वक्त आप बच्चे के सर पे बैठ के उनको नहीं बता सकेंगे। तो इट्स बेटर कि हम जो प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू दी एज सेगमेंट्स हम शो करें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा मेरे ख्याल में, ताकि बच्चों की जो तरबियत का अंसर है उसके अंदर मीडिया भी पार्टिसिपेट कर ले अपना ये रोल जो है, अलॉन्ग विद द पेरेंट्स एंड द टीचर्स। सही, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप असातिज़ा को भी और पेरेंट्स को भी, जो बड़े भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो बड़े भी तरबियत के अंदर इन्वॉल्व हैं नौजवानों की, किस तरीके से हम अपने नौजवानों को सही ट्रैक पे डाल सकते हैं? हमें जो भी कैरेक्टर नोट्स है उसको हम खुद भी फॉलो करें और बच्चों को उसके मिसाल बना के उनके लिए मशले राह बने। हम कहें कुछ करें कुछ, उससे कभी भी वो रिजल्ट्स नहीं आ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और लाइट डालने का उन चीज़ों के ऊपर जो कि हमें करने की ज़रूरत है। अगर कभी भी पाकिस्तान की तरफ कोई मैली निगाह से देखेगा भी तो हमारी नौजवान नस्ल किसी से पीछे नहीं रहेगी, और हमेशा हर दुश्मन ये देखेगा कि उसको शिकस्त ही होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की वो सरजमीन है जो कि अल्लाह ताला के नाम पर बनी थी, और अल्लाह ताला के नाम पर बनी हुई चीज़ें टूटा नहीं करती। आज के हमारे शो से इतना ही। हमें फीडबैक दीजिए। अनीका निसार ऑफिशियल के नाम से मेरा फेसबुक पेज मौजूद है, उसको फॉलो करिए और मुझे अपनी आरा और मसाइल से आगाह करिए। मेरा ट्विटर अकाउंट है @अनीका निसार। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।